नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 अक्टूबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए महिलाओं को मिलेगा लोन, जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा के ITI संस्थानों में एडमिशन के लिए बड़ी लास्ट डेट 17 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग स्थगित, PM मोदी के दौरे को लेकर बुलाई गई थी, अब 12 तारीख यानी आज होगी। नारनौल में DAP नहीं मिलने पर भड़के किसान, बोले रबी सीजन नजदीक, नहीं मिल पा रहा खाद। हरियाणा के कंप्यूटर शिक्षकों व लैब सहायकों की फीकी नहीं होगी दीपावली, मिलेगा अटका हुआ वेतन। फसल उत्पादन में बढ़ोतरी, दलहन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, किसानों के लिए 2 नई योजनाएं शुरू, जानिए पूरी अपडेट। अब सिर्फ 20,000 रुपये में होगी 20 लाख रुपए की सर्जरी, एम्स दिल्ली ने शुरू की नई सुविधा। पानीपत में 78वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की तैयारियां, समालखा में 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में गूंजेगी जगत गुरु रामभद्राचार्य की वाणी, गीता जयंती महोत्सव में पहली बार पहुंचेंगे हरियाणा। हरियाणा में 13 साल बाद ओलंपिक संघ के स्टेट गेम्स, पहली बार खिलाड़ियों का डोप टेस्ट होगा, साथ ही ग्रुप D नौकरी में चलेगा इसका सर्टिफिकेट। हरियाणा सरकार ने रोहतक SP को हटाया, नरेंद्र बिजाणिया की जगह सुरेंद्र सिंह भोरिया बने रोहतक के नए SP। और चीन पर डोनाल्ड ट्रंप का 100% टैरिफ, भारत को फायदा पहुंचेगा, टेक्सटाइल से लेकर फुटवियर जैसे सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद। और अब खबरें विस्तार से। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों की तरफ देखने लगा है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में समय से पहले ठंडे हो रहे हैं। इसी को देखते हुए हरियाणा में सरसों की बिजाई शुरू हो चुकी है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में आई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हवा में मौजूद नमी के कारण सुबह और रात में तापमान गिर रहा है। वहीं दिन में अच्छी धूप खिलने से तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। 8 अक्टूबर से उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर शुरू हो चुका था, इससे रात का तापमान लगातार गिर रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के आगे जाने से 14 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की हरियाणा मौसम विभाग ने संभावना जताई है। इस दौरान मौसम साफ रहने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। हरियाणा के सीनियर IPS अफसर Y पूर्ण कुमार का शनिवार 11 अक्टूबर को पोस्टमार्टम निहोश का। दोपहर को डॉक्टर्स, फोरेंसिक एक्सपर्ट और वीडियोग्राफी टीम चंडीगढ़ PGI की मोर्चरी में पहुंची, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आया। इसके बाद चंडीगढ़ की SSP कंवरदीप कौर ने कहा कि परिवार की सहमति के बाद ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। IPS के परिवार और अनुसूचित समाज ने एक 31 मेंबरी कमेटी भी बनाई है, जो अब केस में परिवार का प्रतिनिधित्व करेगी। कमेटी ने हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर और SP नरेंद्र बिजाणिया को अरेस्ट करने की मांग की। कहा कि जब तक ये अरेस्ट नहीं होते पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। इसे लेकर रविवार को दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में महापंचायत बुलाई गई है। चर्चा ये भी है कि कपूर के छुट्टी जाने के बाद आलोक मित्र को कार्यवाहक DGP बनाया जा सकता है। वे शनिवार शाम को हरियाणा सचिवालय पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सरकार इस मामले की पूरी तरह से जांच करवाएगी। दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई तंग करेगा तो सरकार उसे नहीं छोड़ेगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्य कर रहे कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। राज्य के विद्यालयों में काम कर रहे कंप्यूटर शिक्षकों और लैब असिस्टेंट की दीपावली फीकी नहीं जाएगी। इन्हें दीपावली से पहले उन्हें 3 महीने से अटका हुआ वेतन दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से राज्य के सभी जिलों में कार्यरत कंप्यूटर फैकल्टी और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट्स के वेतन के लिए बजट आवंटित किया जा चुका है। निदेशालय की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि जुलाई से सितंबर माह तक की अवधि के वेतन के भुगतान के लिए आवंटित राशि तुरंत प्रभाव से संबंधित स्कूलों के पास ट्रांसफर की जाए। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना किसी विलंब के स्कूलों तक आवंटित राशि पहुंचाई जाए। ऐसे में कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों की दीपावली भी खुशियों भरी होने वाली है। हरियाणा के युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। निदेशालय कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हरियाणा ने सत्र 2025-26 के लिए दाखिला प्रक्रिया की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक विद्यार्थी 17 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI एवं महिला ITI में प्रवेश ले सकेंगे। पहले यह प्रक्रिया 10 अक्टूबर के लिए निर्धारित थी, लेकिन अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे 1 सप्ताह के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। अब संस्थान स्तर पर ऑन द स्पॉट दाखिले 10 से लेकर 17 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। यानी जो छात्र अब तक किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे इस अवधि में दाखिला पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन व फीस जमा कर अपना दाखिला पक्का कर सकेंगे। राज्य के ITI संस्थानों में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफी, फैशन डिजाइनिंग समेत कई ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है।
ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सूबे की नायब सैनी सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को विभिन्न बैंकों से 1 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। योजना की खास बात यह है कि इसमें SC वर्ग की महिलाओं के लिए जनरल वर्ग की महिलाओं की अपेक्षा 2.5 गुना ज्यादा सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है। जिला उपायुक्त रेवाड़ी के अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत रेवाड़ी के लिए 2025-26 में 74 केस का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए महिला विकास निगम के माध्यम से जनरल श्रेणी की महिलाओं को 10,000 और SC वर्ग की महिलाओं को 25,000 रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। आवेदनकर्ता महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए और परिवार की सालाना वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। दस्तावेजों की बात करें तो फैमिली ID, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और 2 पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए होंगी। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम रेवाड़ी कार्यालय नाईवाली चौक, सती कॉलोनी, गली नंबर 3, रेवाड़ी पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि महिलाएं परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, सैलून, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, टिफिन सर्विस या मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम इन रुपयों से कर सकती हैं। हरियाणा के सीनियर IPS अधिकारी वाई पूर्ण कुमार मामला अब केवल एक प्रशासनिक त्रासदी नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक विरोध का केंद्र बन गया है। रोहतक के SP नरेंद्र बिजारनिया को पद से हटाए जाने के बावजूद अनुसूचित जाति वर्ग और विपक्षी दल न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। मामले में रोहतक SP नरेंद्र बिजारनिया पर IPS पूर्ण कुमार को भ्रष्टाचार के झूठे केस में फंसाने का गंभीर आरोप लगा था। इसके विरोध में शनिवार को रोहतक में भीम सेना और अनुसूचित जाति से जुड़े विभिन्न संगठनों ने बड़ा प्रदर्शन किया। भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने SP आवास के बाहर जमकर नारेबाजी की और SP की गिरफ्तारी की मांग की। इसे जातिगत दुर्भावना से प्रेरित अमानवीय फैसला बताया। उन्होंने कहा कि एक बड़े अधिकारी को भी जातिवाद का शिकार होना पड़ा, जो दिखाता है कि समाज अंदर ही अंदर सड़ने लगा है। जनता के बढ़ते आक्रोश के बीच सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए रोहतक के SP नरेंद्र बिजारनिया को उनके पद से हटा दिया। उनकी जगह IPS अधिकारी सुरेंद्र सिंह भोरिया को नया SP रोहतक का नियुक्त किया गया है। हालांकि ये कार्रवाई भी आक्रोश को शांत नहीं कर पाई। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस इस मुद्दे को पूरे राज्य में भुना रही है। कांग्रेस प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर रोष प्रदर्शन कर रही है। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारोल में वकीलों ने भी कैंडल जलाकर न्याय की मांग की। ये घटना ये सवाल खड़ा करती है कि क्या सरकार द्वारा एक अधिकारी को हटाने की कार्रवाई से जनता और पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा, या फिर यह आक्रोश और बड़े आंदोलन का रूप लेगा। फिलहाल पूरे हरियाणा में तनाव की स्थिति बनी हुई है। महेंद्रगढ़ जिले के नारोल में किसानों को DAP खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि रबी की फसल की बुआई का समय आ गया है, मगर DAP खाद नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वे बुआई कैसे करेंगे। शनिवार को खाद नहीं मिलने से गुस्साए लोगों ने अटेली में प्रदर्शन किया। DAP खाद की भारी किल्लत को देखते हुए किसानों ने अटेली की सहकारी समिति के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। किसानों का कहना है कि वे सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए थे, लेकिन जब वितरण का समय आया तो कर्मचारियों ने साफ कह दिया कि DAP खाद उपलब्ध नहीं है। इससे किसानों में आक्रोश और अधिक फैल गया। किसानों का कहना है कि बिजाई का समय निकला जा रहा है और अगर खाद 2 से 3 दिन में नहीं मिला तो फसल की बुआई पर सीधा असर पड़ेगा। जबकि विभाग के क्वालिटी इंस्पेक्टर संजय यादव ने बताया कि जिला में DAP खाद की कोई कमी नहीं है। किसानों को NPK का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे किसान को पैदावार भी अधिक मिलेगी। कैथल के राजौद में धान की खरीद न हो पाने का कारण और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP से कम दाम मिलने के विरोध में किसान सड़कों पर उतर आए। किसानों ने मंडी के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया, जिससे खरीद प्रक्रिया बाधित रही। किसानों ने आरोप लगाया कि फसल मंडियों में आने के बाद से उनकी परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने धान का MSP 2389 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, लेकिन किसानों को यह मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मिलर और खरीद एजेंसियां आड़तियों के साथ मिलकर किसानों का शोषण कर रही है। किसान बोले, धान की खरीद के नाम पर फसल में अधिक नमी दिखाकर लूटा जा रहा है। किसानों को कई दिनों तक अपनी फसल मंडी में पड़ी देखने को मजबूर होना पड़ रहा है। यदि खरीद होती भी है तो लगभग 2000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास की जा रही है, जबकि सरकारी दर 2389 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। किसानों ने बताया कि राजौद मंडी में केवल हैफेड एजेंसी ही खरीद रही है, जिसके कारण मनमानी की जा रही है। दिन भर धान की खरीद शुरू न होने के कारण किसानों को सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है।
देश की राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब यहाँ वह सर्जरी जो निजी अस्पतालों में 15 से 20 लाख रुपए तक की लागत में होती थी, वह केवल अब 20,000 रुपए में हो सकेगी। इसका उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके को भी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं सुलभ दामों पर मिल सकें। एम्स प्रशासन के अनुसार इस योजना के तहत मरीजों को उच्च तकनीक वाली रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बेहद ही कम कीमत पर उपलब्ध करवाई जाएगी। सामान्य तौर पर इन सर्जरी पर जो खर्च निजी अस्पतालों में लाखों रुपए तक पहुंच जाता है, अब एम्स में सरकारी दरों पर होगी। संस्थान का कहना है कि शुरुआती चरण में यह सुविधा न्यूरो सर्जरी, आर्थोपेडिक, गैस्ट्रो, यूरोलॉजी व कैंसर सर्जरी विभागों में शुरू की गई है। एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य केवल खर्च कम करना ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना भी है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि किसी भी मरीज का इलाज सिर्फ इसलिए न रुके कि उसके पास पैसे नहीं है। एम्स हमेशा से गरीब और जरूरतमंद मरीजों की सेवा के लिए समर्पित रहा है। गरीबों के लिए राहत की बात यह भी है कि इस योजना के तहत दवाओं, जांचों और भर्ती का खर्च भी एम्स की सामान्य दरों पर ही रहेगा। जरूरतमंद मरीज आयुष्मान भारत व अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत भी इसका लाभ ले सकेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह मॉडल सफल होता है तो आने वाले समय में इसे देश के अन्य सरकारी अस्पतालों में भी लागू किया जा सकता है। सनातन परंपरा में कार्तिक महीने की अष्टमी तिथि को रखे जाने वाला व्रत अहोई अष्टमी बेहद ही शुभ और फलदायी माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए रखती हैं। अहोई अष्टमी के दिन विधान से पूजा अर्चना करने का महत्व है। अब की बार हुई अष्टमी के व्रत को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि 13 तारीख को अहोई अष्टमी है, तो वहीं कुछ लोग 14 अक्टूबर को अहोई अष्टमी की बात कर रहे हैं। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर को दोपहर 12:24 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 पर होगा। ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर यानी सोमवार को रखा जाना ज्यादा उत्तम रहेगा। इस दिन महिलाएं तारा देखने के बाद ही भोजन करती हैं। हिंदू धर्म में यह व्रत बेहद ही पवित्र माना जाता है। हर घर की महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती हैं। केंद्र सरकार द्वारा भारत के किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कई कल्याणकारी योजनाएं समय समय पर चलाई जा रही है ताकि किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में मदद मिल सके। इसी कड़ी में किसानों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 2 नई योजनाओं यानी कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि देश के हर क्षेत्र में फसलों का उत्पादन एक समान रूप से नहीं होता है। ऐसे में कम उत्पादन वाले जिलों की पहचान की जाएगी और उनसे उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। इस योजना के तहत सिंचाई, भंडारण सुविधाओं, ऋण सुविधाओं और फसल विविधीकरण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत दालों का एक बड़ा उत्पादक देश है, परंतु फिर भी यह आयात पर निर्भर है। दलहन आत्मनिर्भर मिशन योजना के तहत दलहनी फसलों के लिए उच्च उत्पादकता, कीट प्रतिरोधक क्षमता और जलवायु के अनुकूल बीज विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों को 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया जाएगा और 88 लाख बीज बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये दोनों योजनाएं किसानों के लिए फसल उत्पादन और आय में वृद्धि तथा आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। 10वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी है। यदि आप भी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी EMRS ने अकाउंटेंट, क्लर्क, लैब अटेंडेंट और अन्य विभिन्न पदों के लिए रिक्तियां ऑनलाइन फॉर्म 2025 जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पोस्टों की बात करें तो प्रिंसिपल, PGT, TGT, हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ, नर्स, अकाउंटेंट, क्लर्क, लैब अटेंडेंट के पदों पर भर्तियां होने जा रही है। न्यूनतम आयु व अधिकतम आयु सीमा जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना चेक कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। टोटल वैकेंसी 7,267 है। अगर आप भी हाल ही में नई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अक्टूबर महीने में मारुति सुजुकी इंडिया की तरफ से अपनी गाड़ियों पर बम्पर डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। अब इसी संबंध में कंपनी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है। जानकारी देते हुए बताया गया कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड अपनी नेक्सा डीलरशिप की मोस्ट पॉपुलर और सेलिंग बलेनो प्रीमियम हैचबैक पर इस महीने 1,05,000 रुपए तक का बेनिफिट ऑफर कर रही है। साथ ही बलेनो के डेल्टा AMT वेरिएंट पर आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट का लाभ मिलने वाला है। इसमें 55,000 रुपए की लीगल किट, 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और 30,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस भी शामिल है।
दीपावली का पावन पर्व आने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी की तरफ से गाड़ियों पर बम्पर डिस्काउंट का ऐलान किया गया है। बलेनो के अन्य ऑटोमेटिक वेरिएंट पर आपको कुल मिलाकर 1,27,000 रुपए तक की छूट दी जाएगी। मैनुअल और सीएनजी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बातचीत की जाए तो आपको इस पर 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप भी हाल ही में बजट में नई गाड़ी की तलाश कर रहे हैं तो आप मारुति सुजुकी की गाड़ियों को परचेज कर सकते हैं। आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स इन मारुति गाड़ियों पर मिलने वाले हैं। अमेरिका की टैरिफ नीति के बीच इन दिनों देश में स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर चर्चा तेज है। कई प्रतिष्ठित लोग और राजनीतिक भी अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों की सर्विस छोड़कर स्वदेशी कंपनी जोहो के प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। यह देसी ईमेल सेवा अब तेजी से गूगल के जीमेल का ऑप्शन बन रही है, खासकर उन यूजर्स के बीच जो अपनी प्राइवेसी को लेकर सजग हैं और बिना विज्ञापनों के साफ सुथरे अनुभव की तलाश में हैं। पेशेवर लोग और छोटे कारोबारी इसकी ओर तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि इसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, कस्टम डोमेन स्पॉट और मजबूत प्राइवेसी फीचर्स लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं। भारत में फिलहाल सबसे लोकप्रिय है गूगल का जीमेल और माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक। इसी का स्वदेशी विकल्प है जोहो मेल। यह कोई नई सुविधा नहीं है बल्कि कई सालों से अवेलेबल है। फ्री ईमेल बनाना इस पर आसान है। mail.zoho.in पर जाएं। यहाँ पर पर्सनल या फिर बिजनेस मेल दोनों के विकल्प हैं। डिटेल्स डालकर अकाउंट बनाएं। मोबाइल व डेस्कटॉप दोनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में काफी बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम हफ्ते भर में 4,571 रुपए बढ़कर 1,21,525 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत भी इस दौरान और भी अधिक तेजी से बढ़ी है। 3 अक्टूबर को चांदी का भाव 1,45,610 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर था, जो अब यानी 10 अक्टूबर तक 18,890 रुपए यानी कि 12.90% की तेजी के साथ बढ़कर 1,64,500 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। सोने की तरह ही दिवाली, करवा चौथ जैसे त्योहारों की वजह से चांदी के दाम बढ़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल जैसे उद्योगों में चांदी की बढ़ती मांग ने भी कीमतों में इजाफा करने का काम किया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। सबसे पहले हरियाणा की खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।